एक पब्लिशर ने 2000 कॉपीज प्रिंट करी एक किताब की, कॉस्ट कर रहा है 70,000 रुपए। उसने डिस्ट्रीब्यूट किया 400 कॉपीज फ्री इज स्पेसिमेन कॉपीज, मतलब होता नहीं कि स्पेसिमेन दे देते हैं कि भाई लोग उसको देखें और देखेंगे तो फिर उसके बाद किताबें और बिकेंगी, तो स्पेसिमेन के तौर पे उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया फ्री। फिर उसने 30% का डिस्काउंट दिया प्रिंट प्राइस पे, और साथ ही साथ ये दिया हुआ है हमें कि जो प्रिंटेड प्राइस है वो 75 रुपए हर किताब की है। बताना हमें ये है कि उसका गेन या लॉस परसेंटेज क्या होगा। सबसे पहले ये जो बुक है तुम्हारी एक्चुअल कॉस्ट इस किताब की है कितनी, तो अगर आप सीपी कैलकुलेट करोगे एक बुक की तो आपको मिलेगी 70,000 बटे 2000, 2000 कॉपी 70,000 रुपए रेट है, तो आप कहोगे आपका सीपी जो है यानी कॉस्ट प्राइस जो है वो 35 रुपए है। अच्छा ये बताओ आपका मार्क्ड प्राइस कितना है, तो मार्क प्राइस आपको दिया है 75 रुपए, यस और नो। सो द मार्क प्राइस इज गिवन टू अस इज हाउ मच, इज 75। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये सीपी और एमपी जो आपको दिए हैं इनका अनुपात क्या है, 5 से काटोगे तो 5 सत्ते 35, 15 पचे 75, और अगर मैं पूछूं कि भाई आपका मार्कअप परसेंटेज क्या है, तो आप सिंपली बोल बैठोगे कि मार्कअप परसेंटेज हमारा +8/7 है। जरूरत नहीं आप इतना सोचो कि सीपी और एमपी का ये रेशियो है। अब देखो ध्यान से, मैं कहूंगा ये सीपी है मेरा, मान लिया यहां पर हमारा एमपी है, फिर आपने क्या किया, एक डिस्काउंट आपका फ्लैट है और एक डिस्काउंट आपका चूंकि आपने स्पेसिमेन कॉपीज दी हैं तो उसकी वजह से, और यहां पर आपका एक फाइनल सेलिंग प्राइस बनेगा। यही मुझे सीपी से एसपी का वैल्यू निकालना है, कितना है, कैसे करूंगा मैं, ये वैल्यू 7 है, ये वैल्यू 15 लिख दो। फिर गौर से कुछ बात देखना, आप ये 30% का फ्लैट डिस्काउंट है, इसको आप -30% सीधे लिख दो। एक और डिस्काउंट है जो उसने 400 कॉपीज फ्री दी है। देखो 2000 में 2000 जो कॉपीज हैं आपकी, अगर उसमें आपने 400 कॉपीज को फ्री दे दिया तो ये भी एक डिस्काउंट है जो कि -1/5 कहलाता है। क्या कहलाता है, -1/5 कहलाता है। 20% का डिस्काउंट हो, अगर आपने 2000 कॉपीज में से 400 कॉपीज को आपने फ्री दे दिया तो वो भी एक डिस्काउंट है जो कि 20% का है, वो भी आपने लगा दिया। अब मुझे सक्सेसिव फैशन में इस चीज को सॉल्व करना है, तो आप कहोगे पहला स्टेप मेरा है 7 15 हो गया, लिख लो। दूसरा स्टेप जो 30% डिक्रीज का है, 30% डिक्रीज का मतलब होता है 10 हमारा 7 हो गया, तो पहला स्टेप क्या है, 7 हमारा 15 हुआ है, रेशियो सीधे पता है हमको। दूसरे स्टेप पे 30% का डिक्रीज है, उसका मतलब होता है 10 का 7 हो जाना। तीसरे स्टेप पे -1/5 है, मतलब 5 का 4 हो जाना। अगर मैं इसको कंबाइन करूं तो ये सीपी साइड आएगा और ये एसपी साइड आएगा, फाइनल वैल्यू, ये इनिशियल वैल्यू, ये फाइनल वैल्यू आती है। अब जब आप इसको कंबाइन करोगे तो इधर इसका प्रोडक्ट, इधर इसका प्रोडक्ट, और रेशियो लिखते हैं तो 7 से 7 तो ऐसे ही कट गया, 5 तियां 15 बनेगा, ये कट गया। अब आप कहोगे ये वैल्यू मुझे 10 दिख रही है साफ साफ, और ये वैल्यू मुझे 4 तियां 12 दिख रही है। अगर कोई चीज 10 से 12 हो रही है तो 2 का इंक्रीज है, यानी ये मामला है 20% का, तो नेट जो प्रॉफिट तुम्हारा बनेगा वो बनेगा 20%, और 20% गेन है, तो आंसर क्या है, ए। ठीक है, तो सारी जो बातें थी उनको मैंने सिंपली सक्सेसिव में रखना होता है, और सक्सेसिव में रख के सवाल आपका आसानी से हल हो जाता है।